तो हेलो दोस्तों, तुम सब में से किसी न किसी की वीडियो में एक न एक कॉपीराइट ज़रूर आया होगा और मुझे पता है तुम इस कॉपीराइट से बहुत ही परेशान होते हो। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और हम लोग देखेंगे कि आखिरकार हम लोग इसे कैसे हटवा सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो पहला सवाल, कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट क्यों आता है, क्या कॉपीराइट कोई टूल है यूट्यूब का? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आखिरकार इस कॉपीराइट से हम लोग कैसे बचे जिसकी वजह से हमारी वीडियो जाते ही वायरल नहीं होती है। तो चलो देखते हैं आखिरकार आखिरी तक की। तो सबसे पहले आखिरकार कॉपीराइट होता है क्या है? कॉपीराइट एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी चीज का लीगल ओनर होना, जैसे कि कोई म्यूजिक इंडस्ट्री या वीडियो को बनाने वाला कोई यूट्यूबर, जैसे सॉन्ग किसी सिंगर का है, यूट्यूबर की कोई वीडियो है, या फिर किसी कंपनी की मूवी है। हम लोग इसके बारे में पूरा कंप्लीटली बात करने वाले हैं। तो पहले कॉपीराइट का फंडा समझो। कॉपीराइट, जब भी हम किसी भी वीडियो को उठाकर यूट्यूब में डालते हैं तो यूट्यूब सीधा बोलता है ये तुम्हारा एल्गोरिथम फॉलो नहीं करता है। और कॉपीराइट इसलिए आता है क्योंकि तुम बिना परमिशन लेके दूसरे का कंटेंट यूज करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी वीडियो पर कॉपीराइट आ जाता है। और फिर यूट्यूब को पता चल जाता है कि ये तुम्हारा कंटेंट और ये तुम्हारा वीडियो है ही नहीं, इसीलिए वो तुम्हें सीधे कॉपीराइट भेज देता है। और अब देखो कॉपीराइट क्यों आता है और इसका रीजन क्या है। तो चलो मैं बताता हूँ कि आखिरकार इस कॉपीराइट का आने का रीजन क्या है और आखिरकार ये क्यों देते हैं हमें। कॉपीराइट आने का रीजन नंबर 1, तुम भी अगर किसी बैकग्राउंड या सॉन्ग को मतलब कि अपनी वीडियो पर यूज करते हो बिना परमिशन लिए। कॉपीराइट का पहला रीज़न जैसे कि कोई भी सॉन्ग यूज़ करना या फिर बैकग्राउंड सॉन्ग यूज़ करना, जिससे कि हमारी वीडियो और भी बेटर हो जाते हैं। लेकिन तुम लोग को लगता है कि हम लोग तो इसको यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। जब तुम अपलोड करते हो वीडियो तो तुम्हारी जो प्रोसेसिंग पे वीडियो जाती है वो मतलब कि पूरी A to Z रिकवर होके जाती है और तब पता चलता है कि आखिरकार तुमने कितनी वीडियो बैकग्राउंड म्यूजिक मतलब कि चुरा कर डाला है या फिर ऐसे ही। अगर वो बैकग्राउंड म्यूजिक या सॉन्ग किसी भी सिंगर या किसी भी वीडियो का हुआ तो तुम्हें तुरंत कॉपीराइट आ जाएगा। और आखिरकार इससे कैसे बचे, इसका बचने का बस एक ही लास्ट ऑप्शन है और उसको मैं बाद में बताऊंगा। और कॉपीराइट का आने का दूसरा रीजन, मूवी या फिर छोटी सी क्लिप। लोग सोचते हैं 10 या 20 मिनट की क्लिप्स यूज करने से क्या ही हो जाता, पर ऐसा नहीं है। जब भी तुम किसी भी मूवी की क्लिप उठाते हो या तो उसे रिकॉर्ड करते हो तब तुरंत उसके पास मैसेज पहुंच जाता है जो कि उसका ओनर होता है और फिर बाद में वो तुम्हारे में कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। इसीलिए कभी भी किसी भी मूवी या थोड़ी सी क्लिप भी मत उठाना, क्योंकि एक छोटी सी गलती तुम्हारे चैनल की आखिरी वीडियो हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सोच समझ के बनाना। लेकिन फिर तुम लोग पूछ रहे होगे कि आखिरकार इसे हमें कुछ मतलब कि यूज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं है। क्लिप्स है, लेकिन वो है तुम्हारे ओनर की परमिशन जिसकी तुम क्लिप्स यूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें उसकी क्लिप्स यूज़ करनी है तो तुम्हें उसका सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा, जो भी किसी भी मिलियंस वाले यूट्यूब चैनल में 20-30 हज़ार से कम नहीं मिलता है। और कॉपीराइट नंबर आने का रीज़न नंबर 3, तो मैं तुमको बताता हूँ कि आखिरकार अब कौन सा कॉपीराइट बचा है। तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो तुम लोग किसी भी यूट्यूबर की गेम प्ले वीडियो या तो रील या तो किसी को मीम उठाकर मतलब कि यूट्यूब पर अपलोड कर देते हो। बस तुम्हें ये चाहिए होता कि बस थोड़ी देर में व्यूज़ ही व्यूज़ आ जाए, लेकिन ये तुम्हारी होती है बहुत ही बड़ी गलती। अगर तुमने जिस वीडियो में मीम या गेम प्ले या किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया, अगर तुमने मतलब कि उसमें अपनी वॉइस ओवर और ज़रा सी भी एक्टिंग का इस्तेमाल नहीं किया तो बस यूट्यूब समझ जाएगा और फिर तुम्हें दे देगा स्ट्राइक। लेकिन अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे 3 स्ट्राइक आ जाते हैं बस वो तुम्हारा आखिरी वीडियो हो सकता है, क्योंकि इसके बाद हमारा चैनल पूरा डेड हो जाएगा। और कॉपीराइट आने का रीज़न नंबर 4, मतलब कि तुम लोग कभी भी कोई भी रील या इंस्टाग्राम से यूट्यूब में वीडियो कोई भी उठाते हो और री अपलोड कर देते हो यूट्यूब में, ये सोचकर कि बहुत ही तुम्हारे पास व्यूज़ आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इससे तुम्हारा वॉच टाइम और तुम्हारा रेवेन्यू और तुम्हारे मोनेटाइजेशन में बहुत ही फर्क आता है। और ये छोटी छोटी मिस्टेक करके तुम अपने चैनल की बहुत ही बड़ी मिस्टेक तक के आ जाते हो। इसीलिए अपना चैनल थोड़ा सा सोच समझ के बनाना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक, इन दोनों में आखिरकार क्या डिफरेंस है। तो चलो मैं बताता हूँ कि आखिरकार इन दोनों में से क्या डिफरेंस है और इन दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो चलो पहले कॉपीराइट क्लेम, इसमें हम लोग की वीडियो डिलीट नहीं होती,
और जो मोनेटाइजेशन होता है वो उसका ओनर ले लेता है, जो कि अभी तुम्हारे चैनल पर अपलोड होगी, जिसकी वजह से तुम्हारी थोड़ी सी मोनेटाइजेशन भी रुक सकती है और तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा उस वीडियो से। अगर तुमने किसी का बैकग्राउंड म्यूजिक किया तो छोटी सी भी क्लिप्स की भी यूज की होगी, इसीलिए थोड़ा सोच समझ कर। और तीसरी बात जो कि यार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और तुम्हारा चैनल बिल्कुल भी सेफ नहीं रहता, क्योंकि ये चीज बहुत ही खतरनाक है, कॉपीराइट स्ट्राइक। तो ये जो तीनों थे ये तो थे कॉपीराइट क्लेम के बारे में। अब मैं कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में बताता हूँ, जो कि यार बहुत ही सीरियस होता है। इसका यार कुछ मैं जवाब नहीं दे सकता, इसीलिए मैं तुम्हें ये 3 चीज बहुत ही बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर। और कॉपीराइट स्ट्राइक में देखो तुम्हारी वीडियो भी डिलीट हो सकती है, और मतलब कि तुम्हारा चैनल 3 स्ट्राइक के आने के बाद बिल्कुल डिलीट हो सकता है, और फिर तुम्हारी पूरी मेहनत गई पानी में। और तीसरा, अगर तुम्हारी वीडियो में अगर 3 बार कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो तुम मतलब कि तुम्हारा चैनल तो पूरा डूब जाएगा, और तुम्हारी जितनी भी मेहनत है सालों की वो 1 सेकंड में बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आगे क्या होने वाला है तुमको भी नहीं पता होगा। इसीलिए मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि कॉपीराइट से स्ट्राइक से जितना ही दूर रहो तो उतना ही फायदे में है, क्योंकि अगर किसी बार इसकी चंगुल में फंस ना तो मतलब कि पूरा गेम खत्म है वहाँ से। फिर तुम्हें न्यू चैनल स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर तुम्हें उसमें 2 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें यार मेरे को नहीं लगता कि बहुत ही मेहनत लगती है। अब आता है मेन मुद्दा जो कि मैं बताने वाला हूँ, इसीलिए पूरा ध्यान से सुनना कि आखिरकार हम लोग कॉपीराइट से कैसे बचें। तो अब जरा सा अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें YouTube का सबसे सेफ फार्मूला बताने जा रहा हूँ कि आखिरकार हम लोग इन सारे स्ट्राइकों से कैसे बच सकते हैं, और आखिरकार हमें स्ट्राइक क्यों नहीं मिलेंगे। तो चलो मैं बताता हूँ तुम्हें। पहली चीज, क्लिप्स में अपनी वॉइस ओवर करो, और जो मीम्स वगैरह हैं इन सब में अपना रिएक्शन दो, जैसा कि मिस्टर बीस्ट देता है, या तो मतलब कि किसी और के तरीके। इससे तुम्हारी वीडियो पे कॉपीराइट आने के चांसेस पूरे 0 हो जाएंगे। और दूसरी, वीडियो को अपने हिसाब से जूम करो, कट करो, और मतलब कि क्लिप्स यूज करो, और बाकी में तुम लोग को एडिटिंग वेडिटिंग करनी है, वरना तुम लोग इतना भी फॉर्मूला मतलब कि लगा नहीं पाओगे जितना कि उसमें होता है। जैसे कि मीम्स हो गए, ये सारी चीजें, इन सब में तुम अपना रिएक्शन और इस सबको अपनी क्लिप्स में यूज करते हो अगर तुम एक्टिंग वैक्टिंग करते हो तो। और अब आती है मेन मुद्दे की बात, बैकग्राउंड म्यूजिक। तुम लोग को मतलब कि ज्यादातर लोगों को चाहिए होता है बैकग्राउंड म्यूजिक, लेकिन अगर तुम लोगों ने उससे जरा सा भी मतलब कि टच करके उसमें कोई ज्यादा भारी चीज और हल्की चीज मतलब कि ऐड कर दी, तो मतलब कि वो बैकग्राउंड म्यूजिक अब तुम्हारा हो गया है। और फिर यार तुम लोग आराम से उसको यूज कर सकते हो, और फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर तुम यार स्ट्राइक से बहुत दूर रहोगे, क्योंकि इन सब चीजों में पढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है। और अगर तुम्हें 2026 या 27 में कभी भी अगर तुम्हें सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, तो तुम्हें अपने आप से वादा करना होगा कि अगर तुम लोग लॉन्ग टर्म सक्सेस करोगे तो मतलब कि तुम्हें मेहनत भी उतनी ज़्यादा लगेगी। लेकिन एक बात याद रखना कि सबर कफर हमेशा मीठा ही होता है। कभी भी तुम्हें स्ट्राइक नहीं आएंगे और तुम्हारा चैनल हमेशा के लिए सेफ रहेगा। लेकिन अगर तुम लोग मेम्स यूज़ करते हो तो मतलब कि 22% चांसेस है कि तुम्हारे में कॉपीराइट आ सकते हैं। तो इसीलिए लॉन्ग हार्डवर्क और लॉन्ग सक्सेस बहुत अंतर नहीं यार, पूरा अंतर है। इसीलिए अपनी यार पूरी सेफ्टी अपने साथ रखो, ताकि बाद में ये ना हो कि तुम्हारी पूरी मेहनत में पानी फिर जाए। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारी मेहनत हमेशा बरकरार रहे। और बाकी सब लोग तुम लोग तो देख ही सकते हो कि आखिरकार तुम्हें आगे कौन सा कंटेंट बनाना है, कौन सा वायरल होता है, कौन सा मतलब कि ज़्यादा फेवरेट है, और कंटेंट कौन सा एल्गोरिथम पुश कर रहा है। और जल्दी से तुम लोग अगर कमेंट में एल्गोरिथम लिख देते हो तो मैं अगली बार तुम्हें एल्गोरिथम में वीडियो बना के बताऊंगा कि आखिरकार एल्गोरिथम क्या है और कैसे सीखे, तो और कैसे पुश करता है ये हमारी वीडियो को, और कैसे चलाता है ये यूट्यूब में, और थंबनेल एक्सेट्रा में तुम्हें उसमें A to Z सब कुछ बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने कॉपीराइट के बारे में बताया है, और एल्गोरिथम में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कि अभी तुम लोग को पता ही नहीं है, क्योंकि अभी अभी तुम लोगों ने नए चैनल मतलब कि 1 या 2 साल हो गए होंगे, और तुम लोगों ने अभी अभी मतलब कि अपने उसमें चैनल में ये वाली सेटिंग नहीं की होगी जो कि एल्गोरिथम को पता है। और ये 5 टिप्स ले लो जो कि मतलब कि बिगनर यूट्यूबर या न्यू यूट्यूबर्स के लिए सेफ रहेगा। फर्स्ट, वॉइस ओवर वीडियो बनाओ और अपना स्टोरी में एक्सप्रेशन दो, और अपने स्पीकिंग से सबको अट्रैक्ट करो। इससे यार तुम लोग की पर्सनालिटी और बेहतर होती जाएगी, और तुम्हारे मतलब कि यूट्यूब का ग्रोथ और भी जल्दी होगा, और तुम्हारी मोनेटाइजेशन भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ती जाएगी।
और हर चीज़ में अपना ओपिनियन ऐड करो, क्योंकि हर बार तुम मतलब कि किसी के पीछे नहीं घूमते रहोगे। और अगर तुम लोग जल्दी से अपनी वीडियो को मतलब कि हार्ड वर्क करके अपलोड करते हो तो ये चीज़ याद रखना कि तुम लोग की सक्सेस बहुत ही नज़दीक है। और अगर तुम लोग हार मान गए तो मतलब कि तुम लोग बहुत दूर चले जाओगे। और अपने खुद की वीडियो से ऑडियंस अट्रैक्ट होती है, कॉपीराइट नहीं आता, उसके चांसेस एकदम ज़ीरो हो जाते हैं। और ये कॉपीराइट से बचने का एक और तरीका है, अगर किसी के भी 3000 से कम सब्सक्राइबर है तो तुम उसका बैकग्राउंड या म्यूजिक उठा सकते हो। बाय।